जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग कहा जाता है। यह अध्याय अद्भुत और रोमांचक है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है। यह दृश्य इतना भव्य और दिव्य था कि अर्जुन अवाक रह गए और भगवान की अनंत शक्तियों को देखकर उनकी भक्ति और श्रद्धा और भी गहरी हो गई। यह अध्याय श्रोताओं को पूरी तरह बांधने वाला है क्योंकि इसमें भगवान के विशाल और अद्वितीय स्वरूप का वर्णन है। आइए इसे सरल और दिलचस्प ढंग से समझते हैं। अर्जुन, जो कि अब तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता से प्रभावित था, उनसे विनती करता है कि वे उसे अपना वास्तविक दिव्य और विराट रूप दिखाएं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह जानना चाहता है कि भगवान कैसे इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है और उनकी शक्तियाँ कैसे काम करती है। अर्जुन की इस जिज्ञासा को देखकर भगवान श्री कृष्ण उसे अपना विराट रूप दिखाने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वह उनके विराट रूप को देख सके। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के अनंत सिर, अनंत भुजाएं और अनंत आँखें हैं। उनका रूप इतना विशाल था कि उसमें समस्त संसार समाहित हो रहा था। इस विराट रूप में भगवान की शक्ति, उनकी महिमा और अनंतता का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उनकी आँखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रही है। इस विराट रूप में सारे देवता, ऋषि और प्राणी समाहित हो रहे थे। यहाँ तक कि समय भी श्री कृष्ण के इस विराट रूप का हिस्सा था। अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि भगवान सृजन, पालन और संहार के स्वामी हैं और समस्त संसार उनके अधीन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप में काल का दर्शन कराया। उन्होंने बताया कि वे ही समय के रूप में इस संसार का संहार करने वाले हैं। वे ही सबको उत्पन्न करते हैं और अंत में सभी का विनाश भी करते हैं। यह सुनकर अर्जुन भयभीत हो गया क्योंकि उसे इस विराट रूप की भव्यता और शक्ति का भान हो गया। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि महाभारत के युद्ध में जो भी हो रहा है वह पहले से ही तय है और अर्जुन केवल एक माध्यम मात्र है। विराट रूप के दर्शन करने से अर्जुन का मन भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों और महिमा से भर गया। उसने हाथ जोड़कर भगवान से विनती की और कहा कि वह उनकी इस अद्वितीय महिमा को देखकर स्तब्ध और नतमस्तक है। अर्जुन ने कहा कि उसने कभी भगवान को इस स्वरूप में नहीं देखा था और अब वह पूरी तरह समझ गया है कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च ईश्वर है, जो इस संसार के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। अर्जुन के इस भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि उनका विराट रूप केवल विशेष लोगों को ही दिखाया जाता है। यह रूप ना तो तपस्या से, ना ही यज्ञ से और ना ही किसी और साधना से देखा जा सकता है। केवल सच्चे भक्तों को ही भगवान अपने इस अद्वितीय रूप का दर्शन कराते हैं। इसके बाद अर्जुन की विनती पर श्री कृष्ण भगवान ने अपना सामान्य रूप धारण किया और अर्जुन को सहज कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति उनके प्रति अनन्य भक्ति रखता है वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। जो अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करता है और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है वही भगवान के वास्तविक रूप को देख सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय
एक महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ वाला अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विराटता, महिमा और सर्वशक्तिमान स्वरूप को प्रकट किया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान की शक्ति और महिमा को समझना हमारी सीमाओं से परे है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से हम उनके करीब आ सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी यह समझना चाहिए कि भगवान हर जगह है और उनका हर रूप दिव्य है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम भगवान की महिमा को समझें, उनके प्रति समर्पित हों। विराट रूप का दर्शन हमें यह सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है और उनकी भक्ति ही हमें सही मार्ग पर ले जा सकती है। श्री कृष्ण भगवान का संदेश हमें यह सिखाता है कि अनन्य भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण।